आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन स्पर्धा जाहीर। तमाम महिला वर्गाला उत्कंठा लागून राहिलेली स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे यावर्षी या स्पर्धेतील सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक समूहाला आकर्षक वस्तूंची भेट लाभणार आहे। मात्र महिला वर्गाने त्यासाठी तातडीने आपला सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे। यावर्षी नोंदणी करून सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनाच संधी दिली जाणार आहे। त्यामुळे दिनांक 20 सप्टेंबर पूर्वी आपली नावे नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन या स्पर्धेमध्ये नवरात्रात 9 दिवस वेगवेगळ्या रंगातील वेशभूषा सादर करून या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित करण्याची संधी आहे। आदर्श समूहाच्या माध्यमातून आकर्षक भेट वस्तूंच्या बरोबरीने आणखी बरीच बक्षिसे वितरित होणार आहेत। त्यामुळे आपल्या समूहाचा व्हिडिओ आणि फोटो स्मार्ट न्यूज कडे त्वरित पाठवायचा आहे। स्पर्धेची अधिक माहिती समन्वयक पूजा मालशेठ 9886675219, अनुजा पाटील 8105158162 आणि कार्यालय क्रमांक 8431036205 या क्रमांकावर देण्यात येईल। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मजदूर संघों का जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए एक नया ढांचा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयु सीमा में वृद्धि की मांग। विधायक अभय पाटिल की पहल पर 75 व्यायामशालाओं को सामग्री। हुक्केरी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग से नुकसान। कैंप में हत्या की जांच धीमी गति से। जमा राशि सुरक्षा विधेयक पारित। हलगा कृषि पत्ती सोसाइटी द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर बेलगाम जिला मेहनतकश मजदूर संघ की ओर से विशाल विरोध मोर्चा निकाला गया। अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मजदूर संघ की ओर से मंगलवार को बेलगाम शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बेलगाम जिले के विभिन्न तालुकों के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा में भाग लिया। मजदूरों ने अपने सिर पर टोकरी, कुदल, खुरपी जैसे श्रम उपकरण लेकर और झांझ बजाते हुए मजदूरी में वृद्धि, नरेगा योजना के तहत कम से कम 200 दिन का काम, उपकरण के किराए में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक भव्य विरोध मोर्चा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रानी चन्नामा सर्कल में कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। उसके बाद वहां से जिलाधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए विरोध मोर्चा निकाला गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोर्चा आने के बाद जोरदार विरोध किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी को अपनी मांगों का बयान दिया गया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए एक नया ढांचा। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की चुनावी प्रक्रिया और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को सौंपा है। मौजूदा नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के गुमनाम चंदे की सूचना चुनाव आयोग को देनी होती है, लेकिन नए प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि इस राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये किया
लिया जाए। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सभी राजनीतिक दलों को 2000 रुपये से अधिक के गुमनाम चंदे का हिसाब देना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी मांग की है कि दान लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए 2000 रुपये से अधिक के सभी लेन देन डिजिटल या चेक के माध्यम से किए जाने चाहिए। इस बीच कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने 284 अपंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि इनमें से 253 दल सक्रिय नहीं हैं। उसके बाद आयकर विभाग ने चोरी करने वाले पक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयु सीमा में वृद्धि की मांग। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए वर्तमान आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई है, ऐसा विधानसभा में लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा। इस अवसर पर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य में 5000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती तत्काल की जाएगी। वर्तमान में इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। कोरोना के चलते कई युवाओं ने मौका गंवा दिया है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को इसमें शामिल करने की भी मांग की। गृह मंत्री ने कहा कि इस फैसले की घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य में कुल 9432 पद खाली है। उन्होंने बताया कि उनकी भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। युवाओं के लिए सरकारी सेवा का ये मुद्दा उठाने पर लक्ष्मी हेब्बालकर को बधाई दी जा रही है। विधायक अभय पाटिल की पहल पर 75 व्यायामशालाओं को सामग्री। बेलगाम साउथ विभाग में 75 व्यायामशालाओं को व्यायाम सामग्री उपहार में देने की पहल विधायक अभय पाटिल ने की है। इसका तीसरा चरण पूरा हो चुका है, इसलिए कसरत करने वाले जवानों को इसका फायदा मिला है। विधायक अभय पाटिल की पहल ने युवा पीढ़ी को व्यायाम की रुचि लगाने में मदद की है। साथ ही व्यायाम विद्यालय में आवश्यक सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। देखा जा रहा है कि इस सुविधा में जिम में उपस्थिति बढ़ी है। पिछले 2 माह से नए प्रकार के व्यायाम उपकरण दान करने का कार्य शुरू किया गया है। इस अभियान का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, इसलिए युवा वर्ग संतोष व्यक्त कर रहे हैं। हुक्केरी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग से नुकसान। रिसाव के कारण आग लगने के बाद रसोई में एक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में घर की छत उड़ गई, साथ ही आग से घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना मंगलवार सुबह बेलगाम जिले के हुक्केरी तालुका के करगुप्पी येल्लापुर गांव के गोदर गली में हुई। ये घर अलगौड़ा अपराईगौड़ा पाटिल का है। वो सुबह काम पर निकला था। घर की महिलाओं ने खाना पकाने के बर्तन को गैस ग्रिल पर रखा और वे घर के बाहर भी काम करती थी। इसी दौरान गैस का रिसाव हो गया, घर की छत उड़ गई और घर का 50% हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। परिवार के लोग किसी न किसी वजह से घर से बाहर थे, इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कैंप में हत्या मामले की जांच धीमी गति से। कैंप के एक रियल एस्टेट ब्रोकर सुधीर भगवानदास कामले की हत्या का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हत्या के वक्त घर का दरवाजा खुला था या बंद था। जानकारी के अभाव में उनकी जांच आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। सुधीर कामले की शनिवार की 17 तारीख की सुबह हत्या का मामला प्रकाश में आया। स्पष्ट था कि उसका गला धारदार हथियार से काटा गया, जबकि वे घर पर सो रहा था और पूरा परिवार दूसरे कमरे में था। यह हत्या कैसे हुई, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। जमा राशि सुरक्षा विधेयक पारित। वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर आई है। सोमवार को विधान परिषद में इसे मंजूरी दे दी गई। खुलासा हुआ है कि कुछ संस्थानों ने जमाकर्ताओं को ठगा है। संगठन द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में संबंधित संगठन के प्रमुख और निर्देशक के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज कराने का प्रावधान है। बिल का नाम यह है कि एक ही संगठन के खिलाफ अलग अलग जगहों पर दर्ज एफआईआर के जांच को समेकित करने की अनुमति देगा। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बिल पेश किया। वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं है। नया कानून जमाकर्ताओं की सुरक्षा की गारंटी देगा। हम सद्भाव पर भी नियंत्रण चाहते हैं। यूबी वेंकटेश ने मांग की कि सरकार कल्याणकारी समितियों को नियंत्रित करे। हलगा कृषि पत्तीन सोसाइटी द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण। हलगा कृषि पत्तीन सहकारी सोसाइटी की ओर से ज़रूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए गए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निर्देशक राजू अंकल की द्वारा किसान लक्ष्मण बेलगोजी और मानिक कलीमनी को ट्रैक्टर वितरित किए गए। इस समय हलगा पीकेपीएस संस्था के अध्यक्ष कृष्णा संताजी, उपाध्यक्ष भरत पाइका और सोसाइटी के निर्देशक जिन्नप्पा सामजी, नागप्पा बेलगोजी, उत्तम शिंदे, हिरण्य हंपन्नावर, सुनीता बेलगोजी, सुभद्रा हड्डे और गांव के प्रमुख नागरिक मौजूद थे। साथ ही गांव के एक प्रमुख नागरिक यल्लाप्पा सामजी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सदानंद बेलगोजी और पूर्वाध्यक्ष चंद्रकांत कानोजी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी प्रबंधक संगया हिरेमठ ने किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में बेहतरीन काम कर रही नवहिंद सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक नवहिंद भवन में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उदय जाधव ने की। उन्होंने सदस्यों को 12% लाभांश देने की घोषणा की और सदस्यों ने सराहना की। संस्था के पास 272 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी, 37 करोड़ रुपए का निवेश, 250 करोड़ रुपए की जमा राशि है। साथ ही 213 करोड़ का कर्ज भी दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष का लाभ 72,26,000 रुपए था। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा की। अध्यक्ष उदय जाधव, उपाध्यक्ष संभाजी कंबरकर, निर्देशक PS मुरकुटे, CB पाटिल, प्रकाश अष्टेकर, अनिल हुंद्रे, SY चौगुले, नीता जाधव, BR पुनवर, प्रियदर्शिनी नवहिंद महिला सोसाइटी की चेयरपर्सन श्रीमती वैशाली मजूकर, नवहिंद महिला प्रबोधन केंद्र अध्यक्ष शुभांगी पाटिल, नवहिंद बहुउद्देशीय समाज के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने दीप प्रज्वलित किया। हडलगा रोड की मरम्मत के लिए आंदोलन की चेतावनी। खानापुर तालुका के हडलगा गांव की सड़कों का बुरा हाल है, इसलिए यहां के नागरिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हडलगा से चापगांव, खैरवाड़, बीड़ी गांव तक की सड़क इस समय बेहद खराब स्थिति में है, जिससे नागरिकों को यहां से आने जाने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में नागरिकों ने कई बार अभ्यवेदन देकर सड़क की मरम्मत की मांग की है, लेकिन सरकारी तंत्र ने इसकी अनदेखी की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दें, अन्यथा ग्रामीणों को आंदोलन करना होगा। नीलजी गांव में लंपी स्किन बीमारी से 8 जानवरों की मौत। बेलगाम तालुका के पूर्वी भाग में लंपी स्किन, ये गांठदार त्वचा रोग अत्यधिक प्रचलित है। इसे नीलजी गांव के 8 जानवरों की मौत हो चुकी है और किसान बेहाल हो गए हैं। इसमें मुख्य रूप से भैंस, गाय, बैल आदि जानवर शामिल है। दूध के कारोबार पर लंपी का असर, पशु चिकित्सा विभाग की उपेक्षा के कारण ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। गांव के किसान विष्णु गाडेकर, भाऊराव मोदगेकर, अप्पाजी मोदगेकर, प्रताप पाटिल, बलराम मुकुंद, श्री गुरु अक्षिमनी, वसंत पाटिल, महादेव पाटिल को अपने पशुओं के नुकसान से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। गाँव के कई जानवर इस समय बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। गाँव में टीकाकरण अभियान भी चलाया गया है। अग्निवीर भर्ती मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़। बेलगाम के मराठालेट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर द्वारा अग्निवीर के तहत भव्य भर्ती रैली सोमवार सुबह बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई। उक्त भर्ती के लिए हजारों की संख्या में युवाओं के शहर में प्रवेश करते ही मराठा केंद्र का शिवाजी स्टेडियम क्षेत्र तीर्थ बन गया है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत बेलगाम में लगने वाला ये पहला भव्य सेना भर्ती मेला है और ये 26 सितंबर तक 8 दिनों तक चलने वाला है। इसके लिए देखा जा रहा है कि सारे सबूत मराठालेट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर द्वारा किए गए हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा राज्यों के हजारों युवाओं ने बेलगाम में प्रवेश किया है। युवाओं को भर्ती स्थल पर ठीक से पहुंचने के लिए आयोजकों ने शिविर में कुछ सड़कों पर बंद कर यातायात को डाइवर्ट कर दिया है। मराठा केंद्र के शिवाजी स्टेडियम में आज सुबह 7 बजे भर्ती के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवेश पत्र की जाँच के बाद अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल में प्रवेश दिया गया। इस भर्ती के लिए लगभग 2000 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। भर्ती के लिए भारी भीड़ को देखते हुए असुविधा से बचने के लिए आज सुबह
उम्मीदवारों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उन्हें बारिश और धूप से बचाने के लिए भर्ती क्षेत्र में उपयुक्त स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं और पीने के पानी और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। काकती में कुत्तों का टीकाकरण अभियान। रेबीज से बचाव के लिए जिले में पशुपालन विभाग कुत्तों में रेबीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है। काकती में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कुत्तों का टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा भविष्य में संभावित खतरे को देखते हुए 30 सितंबर तक यह अभियान लागू किया जाएगा। कुत्तों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है तथा संबंधित कुत्ते पालकों से अनुरोध है कि पशुपालन विभाग द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाए। पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया। लंपी स्किन के खिलाफ उपायों के लिए तालुका मई समिति का बयान। बेलगाम तालुका मंडल में लंपी स्किन रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए बीमारी के खिलाफ तत्काल उपाय करना चाहिए। ऐसी मांग तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से पशुपालन खाते से की है। पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर के नेतृत्व में तालुका मई समिति के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। इस समय सुनकर ने कहा कि तालुका के पूर्वी भाग में कुछ गाँव में जानवरों की ढेलेदार खाल आ जाती है। ये देखा गया कि रोग संक्रमित था। कुछ दिनों से इस बीमारी का प्रसार बढ़ रहा है और किसान चिंतित हो गए हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में कई जानवर इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। किसानों को नई बीमारी की जानकारी नहीं होने से वे चिंतित हैं, तो इस बीमारी के बारे में जागरूकता का कार्य करें। पशुपालन अधिकारी डॉक्टर आनंद पाटिल द्वारा बीमारी को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से बिना घबराए समय पर इलाज पर ध्यान देने की अपील की। इस मौके पर विशाल गोंडाड़कर, सुधीर पाटिल, पुंडलिक पावशे उपस्थित थे। युवा समिति की ओर से निपानी तालुका में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से पिछले कई दिनों से निपानी क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तालुका में भिवशी और गजबरवाड़ी गांव में स्कूल के लिए शैक्षिक सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय सुधार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, युवा समिति के प्रमुख कार्यकर्ता बंडा पाटिल, लक्ष्मीकांत पाटिल, सेवानिवृत्त अधिकारी मिस्त्री साहब, सौंदलगे, दादा साहेब जगताप, गांव के प्रमुख ग्रामीण मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।